हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जोशीमठ में आजकल जो देखने को मिल रहा है ये बहुत ही डरावनी स्थिति है और इसके लिए कई सारी चीजें जिम्मेदार हैं। जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड में पहाड़ों के खिसकने की सबसे बड़ी वजह है पहाड़ों की काटछाट और दूसरी तरफ सरकार की अनदेखी। दोस्तों, जोशीमठ के धंसाओं की सबसे बड़ी और पहली वजह है पहाड़ों का कटाव। पहाड़ों को काट कर ही चौड़ी सड़कों और होटलों का निर्माण किया गया जो चारधाम उत्तराखंड को जोड़ने का काम करती है। पहाड़ों को बड़ी बड़ी मशीनों से काटना और ड्रिलिंग की वजह से पहाड़ों में कंपन पैदा हो जाती है और ये कमजोर होते जा रहे हैं और इसी वजह से अक्सर बारिश के मौसम में उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और पहाड़ों के टूटने की तस्वीरें सामने आती रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है सड़क निर्माण। दोस्तों, सड़क बनाने के दौरान जो भी मलबा निकलता है उसे सीधे नदी में फेंक दिया जाता है, जिस वजह से नदी भी अपना रास्ता बदल लेती है और इस तरह भूमि का कटाव शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि अक्सर बरसात के दिनों में गांव के गांव नदी में डूब जाते हैं। हालांकि नदी में मलबा डालने पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन इस प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं है और अधिकारियों ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जानकारों के मुताबिक स्लाइड जोन में पहाड़ों के नीचे जब एनटीपीसी जैसे प्रोजेक्टों के लिए खुदाई होती है तो उसकी वजह से पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कमजोर होने लगता है, जिसको लेकर सरकार को चेतावनी दी गई, लेकिन लापरवाही ही जोशीमठ के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। और पहाड़ों के दरकने की तीसरी सबसे बड़ी वजह है जंगलों का खत्म होना। सड़क से लेकर मकानों के निर्माण के लिए लगातार पहाड़ों की कटाई होती ही जा रही है, जिस वजह से लोग पलायन की मार झेल रहे हैं। इस तरीके से उत्तराखंड बिल्कुल वीरानियत के कगार पर पहुंचता जा रहा है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जोशीमठ जो इस तरीके से धंसता जा रहा है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसके धंसने से सिर्फ एक इलाके को नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि इसका असर उत्तराखंड के एक बहुत बड़े हिस्से पर पड़ेगा। और अगर ये धंस जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान चीन बॉर्डर पर तैनात सैनिकों पर पड़ेगा। उनका सामान पहुंचाना उनको मुश्किल हो जाएगा और सैकड़ों गांव भी मुख्य धारा से कट जाएंगे। उन लोगों की मदद करना भी मुश्किल हो जाएगा, उनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। और तीसरा बड़ा नुकसान टूरिस्ट स्पॉट का होगा, जिन्हें बनाने में सालों लगे और सैकड़ों खर्च हुए। सारे टूरिस्ट स्पॉट तहस नहस हो जाएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि इसके धंसने से और मलबा नदी में गिरने से आसपास के इलाकों में नदी का पानी घुस जाएगा, जिससे आसपास के कस्बों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जानकारों के मुताबिक जोशीमठ कई ग्लेशियरों से घिरा हुआ है और जोशीमठ के धंसने का असर अगर ग्लेशियर के टूटने पर भी हो सकता है। और अगर ग्लेशियर टूटता है तो नदियों में उफान बढ़ेगा और सैलाब भी आ सकता है, यानी बहुत बड़े खतरे की आहट सुनाई दे रही है। इसलिए सावधान हो जाइए। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।